इंटीग्रेशन कहाँ तक पहुंच गए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में? हाँ, मैंने कुछ शॉर्टकट बताए थे ना, और जिसमें दौरान मुझे मालूम चला था कि तुम्हें तो इंडेफिनेट ही नहीं आता, तुम डेफिनेट क्या करोगे। चलो कुछ और हो जाए। क्या करें, एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी मैं गलत बोल गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं कहना चाहता था डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें कैसे करेंगे जरा देखिएगा, क्वेश्चन के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज जैसे अपने को क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर सी, 0 से लेके π/2 रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसमें अपना शॉर्टकट तो नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा शॉर्टकट? क्योंकि जो पावर है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। मेरा जो शॉर्टकट है वो सिर्फ तभी वैलिड है जब पावर नेचुरल नंबर हो। तो फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो इसके दो मेथड बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम इसको 0 से लेकर के π/2 तो वैसा का वैसे ही रहा। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स किसकी वैल्यूज है? जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और इंटीग्रेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चौहान किसकी वैल्यूज होंगी? थीटा की वैल्यूज होंगी। ठीक 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 ठीक। तो अब ये जरा देखना है रूट ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही होगी, कॉस थीटा को टी मानूंगा तो साइन थीटा डी थीटा डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो बोलो बोलो बोलो, क्या करूं? ये साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा लिख लेता हूं। यानी बोलना कितना हो जाएगा? विल बी इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 रूट ऑफ कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा डी थीटा वैसा का वैसा। अब क्या करें? साइन थीटा को टर्म मानो। साइन थीटा को टर्म माना तो कितना हो गया? कॉस थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू डी टी। यहां तक सहमत हो? अरे सुना है ना? सुना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में? सुनाऊंगा। गुड 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 गुड। हाँ तो रखो। तो cos थीटा डी थीटा डी टी हो गया। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राम 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 राम। अरे साइन थीटा को कहाँ टी मान लिया भैया? अरे हमारे पास साइन थीटा डी थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें cos थीटा को टी मानना पड़ेगा। cos थीटा को टी मानेंगे तो हो जाएगा cos का हो गया माइनस ऑफ साइन थीटा, वैसा का वैसे ही थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा विल बी इक्वल टू डी टी। यानी साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ dt हो गई। तो बोलिए कितना हो गया? अब यहां से देखिएगा, दो मेथड शुरू होंगे। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन क्या कह रहा है जरा ये देखिएगा। आपने cos थीटा को t माना है, तो ये हो गया रूट ऑफ t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ dt, तो माइनस बाहर आ गया और ये हो गया dt। अब मेथड नंबर वन क्या कहता है कि जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी। अरे भाई, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी होनी चाहिए टी की वैल्यूज, बिकॉज इंटीग्रेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू टी। लिमिट्स किसकी वैल्यूज होती हैं? जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। आज इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी टी की वैल्यूज होनी चाहिए। तो एक चीज तो तय हो गई, मैं 0 और π/2 तो यहाँ नहीं रख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 0 और π/2 थीटा की वैल्यू है, जबकि आज थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, आज इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसलिए लिमिट्स टी की वैल्यूज में आनी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया मैंने ही तो थीटा को टी में कन्वर्ट किया है, तो मैं ही इंटीग्रेशन के लिमिट जो अभी थीटा की वैल्यूज है उनको टी की वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा। कौन कह रहा है? ये सब्स्टिट्यूशन कह रहा है। फिर से सुनना, सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? ये सब्स्टिट्यूशन कह रहा है मैंने ही थीटा को टी में कन्वर्ट किया है, और इसीलिए मैं ही इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो कि थीटा की वैल्यूज हैं उनको टी की वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा। कर लो कर लो, रखो यहाँ पर, रखो यहाँ पर, रखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखो। अरे थीटा की वैल्यू 0 यहाँ रखो तो कितना हो गया? t विल बी इक्वल टू cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। यानी जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों ये देखो, t की वैल्यू 1 लिख दी। फिर अब एक काम करो, थीटा की वैल्यू π/2 यहाँ रखो। थीटा की वैल्यू π/2 रखी तो बोलना कितना हो गया? थीटा इक्वल टू π/2 रखा तो t विल बी इक्वल टू cos π/2। cos π/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 रखो ना।
थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रखो तो टी की वैल्यू cos पाई बाय 2 है 0। तो जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 है तो टी की वैल्यू 0 है। अब नोटिस करना दोस्तों, इंटीग्रेशन के लिमिट्स जो अब तक थीटा की वैल्यूज थी अब वो टी की वैल्यूज में कन्वर्ट हो गई है, और इसलिए अब उनको वहां लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपको समझ में आया? अरे आयुष साहू, अरे समझ में आया? देखो चार चतुर्वेदी ने हाथ ऊपर नहीं किया क्योंकि चतुर्वेदी नींद में। जा बेटा मुंह धो। क्या? नहीं नहीं, हाथ ऊपर करना चाहिए था तेरे को, तूने हाथ ऊपर नहीं किया। हमारे प्रियांशु ने हाथ ऊपर नहीं किया, देखो प्रवीण जयप्रकाश ने हाथ ऊपर नहीं किया। इसका मतलब इनको समझ में नहीं आया क्योंकि ये नींद में। जाओ बेटा मुंह धो। क्या? चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं तो अभी तुम्हारे अम्मा बाबू को बुलाता हूँ कि सुबह सुबह क्या बिना नहाए धोए इनको बैठाल देते। जल्दी करो आलसी। चल जल्दी, जिनका मैंने नाम लिया जल्दी जाओ मुंह धोने। प्रवीण जयप्रकाश, तेरे को अलग से निमंत्रण पत्र दूं क्या? भैया एक ही बार में हाथ ऊपर किया करो। हाँ फिर से देखना भैया, ये मेथड नंबर 1 था। अब एक काम करते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बोलना बोलना बोलना, कैसे करेंगे इंटीग्रेट? तो इंटीग्रेट करने के लिए रूट टी को अंदर लेकर के जाते हैं, तो ये माइनस तो वैसा का वैसा ही हो गया। ये हो गया 1 से लेके 0 रूट टी, और ये अंदर गया और रूट टी इसको मिला तो टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 2 टी की पावर 1/2 प्लस 2 टी की पावर 5/2, तो हो गया माइनस ऑफ टी की पावर 5/2। और ये देखो बाजू का डट्टा वैसा का वैसा, कुछ नहीं किया, रूट टू के अंदर ले गया, तो रूट टी को अंदर लेकर के चला गया। फिर से देखना, अब अलग अलग कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के लिमिट्स को। मतलब आप चाहो तो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो और आप चाहो तो एक ही बार में इंटीग्रेट कर दो। चलो अलग अलग कर लेते हैं। तो हो गया माइनस ऑफ 1 से लेके 0 टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1 से लेके 0 इंटीग्रेशन का निशान इसको भी दिया टी की पावर 5/2 dt। इंटीग्रेशन का निशान दोनों को अलग अलग दे दिया। तुम्हें तो मालूम ही होगा फॉर्मूला कि ये इंटीग्रेशन इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, माइनस साइन इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। अब इंटीग्रेट कर दो तो कितना हो गया टी की पावर 3/2 और बाजू में हो गया 2/3, लिमिट हो गई 1 से लेके 0। फिर ये हो गया टी की पावर 7/2, बाजू में हो गया 2/7, लिमिट हो गई 1 से लेके 0। लिमिट रख दो तो -2/3, ये लिमिट रखी अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट रखी 1, फिर 2/7 अपर लिमिट रखी 0 माइनस लोअर लिमिट रखी 1, यानी बोलो कितना हो गया? ये हो गया 2/3 माइनस 2/7। कितना होगा भैया 2/3 माइनस 2/7? यानी कितना हो गया? 7×21 तो ये हो गया, 7×2 14 तो ये हो गया, 6 ये हो गया। 14 में से 6 गया कितना आया? 8, 8/21 आ रहा है। ये मेथड नंबर 1 था। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है जरा देखना। श्लोक में मेथड नंबर 2 कहता है कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स किसकी वैल्यूज थी? थीटा की। तुम्हें क्या दिक्कत आई कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया विद रेस्पेक्ट टू टी। तो जब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी कन्वर्ट हो गया तो हम यहाँ थीटा की वैल्यूज नहीं लिख सकते, तो मत लिखो। अरे तो मत लिखो, रहने दो, बिना लिखे इंटीग्रेट करो। कैसे जरा देखना, मेथड नंबर 2 देखिएगा। तुम ये कॉपी करना चाहते हो क्या? थोड़ा इसको जल्दी से कॉपी कर लो फिर आगे बताता हूँ। कि आप तो यार सब्स्टिट्यूट करो, फालतू की बकवास मत करो। तो ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूट करो। बोलो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ डी टी आएगा, ये रूट टी, ये हो गया टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू माइनस डी टी, तो ये बाहर एक माइनस साइन लगा रहा हूं, ये आ गया। बोले आप तो लिमिट्स लिखो ही मत। मैंने बोला भी भैया ऐसा कैसे चलेगा यार, लिमिट्स तो लिखना पड़ेगी। कहने लगे ना आप तो लिमिट लिखो ही मत, आप तो पहले इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दो। मैंने कहा भैया लेकिन वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बोले करो तो सही। मैंने कहा लाओ कर देता है। तो ये बोलना कितना हो गया? माइनस ऑफ टी की पावर 1/2 माइनस टी की पावर 5/2, और बाजू में कितना आ गया dt। चलो 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 इंटीग्रेट कर। बोले भी इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया? विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी की पावर 3/2 और बाजू में 2/3, और ये माइनस वैसा का वैसे ही ये आ गया। मैं इंटीग्रेट कर दिया टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 और बाजू में 2/3, और फिर माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5/7। भाई 5/2 है, प्लस 1 किया तो कितना हो गया? नहीं 7/2, आई एम सॉरी। तो ये हो गया 7/2, 7/2 और बाजू में 2/7, ये आ गया। मैंने कहा अब इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट्स का क्या होगा? बोले लिमिट्स किसकी वैल्यूज थी? ए भैया
बालों को बाद में साफ कर लियो ध्वज भाई, क्या करता रहता है तू? पूरे शरीर की सफाई क्लास में आके करता है क्या? मैं देखता रहता हूँ तेरे को स्क्रीन पे, कभी तू क्या करता है, कभी तू क्या करता है। भैया नहा के आया करना यार, यदि तेरे को दिक्कत होती है तो थोड़ा ध्यान लगा ले पढ़ने में। हाँ, तो अब तुम बोलोगे साहब आपने इंटीग्रेट तो कर दिया, अब इंटीग्रेट कर दिया वो ठीक है, लेकिन आप इंटीग्रेशन तो लिमिट्स के रखने पर होगा, क्योंकि तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अरे यार तो तुम ये बताओ यार, बार बार लिमिट्स 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 चला रहे हो। लिमिट्स किसकी वैल्यूज थी? थीटा की वैल्यूज थी। क्या यहाँ थीटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो पहले यहाँ थीटा लेकर के तो आओ, यानी जिस सब्स्टिट्यूशन से तुमने इसको टी में कन्वर्ट किया था, अब उस टी को वापस से थीटा में उसी की सहायता से कन्वर्ट करो। बोलो टी क्या था? कॉस थीटा। रख दो टी की वैल्यू कॉस थीटा, यानी हो गया -2/3 कॉस थीटा की पावर 3/2, यानी कॉस की पावर 3/2 थीटा प्लस 2/7 कॉस की पावर 7/2 थीटा। इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन होने के बाद जिस सब्स्टिट्यूशन ने थीटा को टी में कन्वर्ट कर दिया था, उसी सब्स्टिट्यूशन से टी को वापस से थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब थीटा दिखने लगा, तो अब तुम्हारी वो लिमिट वैलिड हो गई। अब तुम्हारी वो लिमिट वैलिड हो गई तो बिंदास लिमिट लगा दो। क्या थी? 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। तुम बोलोगे यहाँ लिखी नहीं थी और यहाँ लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। यहाँ लिखी नहीं थी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ है नहीं। अरे तुम मुझे क्लास के बाद राठी बोलते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। अरे हूँ तो मैं अभी भी राठी सर ना, तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। समझे नहीं तुम लोग बात को? एक बार फिर से अरे मैं सही तो बोल रहा हूँ ना? हाँ बोल रही है सुरभि, यानी क्लास के बाद तुम मुझे राठी बोलती है, वाह। तो समझना, यहाँ थीटा की वैल्यूज मैंने लिखी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लिमिट्स नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये t⁻³ है, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के π/2 है, लेकिन वहां थीटा लिखने का कोई लाभ नहीं था, इसलिए लिखा नहीं। और मन में मैं निश्चय कर चुका था कि इंटीग्रेशन के लिए मैं थीटा को टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन होने के बाद टी को वापस से थीटा में कन्वर्ट करूंगा, और जब टी को वापस से थीटा में कन्वर्ट करूंगा तभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा। अरे वाह क्या शेर हो गया। अब रतिन भाई कितनी आंखें फाड़ेगा, आंखें खराब हो जाएंगी। वे तो वैसे ही ऑनलाइन में समस्या चल रही है, किसी को गर्दन की समस्या हो जाती है, किसी को आंखों की समस्या हो जाती है, ऊपर से तूने आंखें इतनी फाड़ दी है, बाप रे। देखना दादा, 2 की जगह 4 ना कर दे गई। हाँ भैया, क्या आपको समझ में आया दोनों मेथड? दोनों मेथड में क्या अंतर है? देवेश भाई बताओ। हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे 12th क्लास में खराब किस्मत लिए हुए हमारे देवेश भाई, जो जब चाहे तब पकड़ा जाते हैं। देवेश भाई आप बताएं, आपको समझ में आया नहीं आया? देवेश कुमार A5 बैच। आ गया, आ गया, समझ में आ गया। देवेश भाई को समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। एक बार फिर भी मैं अपने आप को समझाने के लिए रिपीट कर देता हूं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है जिससे कि इंटीग्रेट हो पाए। उस सब्स्टिट्यूशन को लगाने के बाद 2 मेथड होंगे। एक मेथड जब आप उस सब्स्टिट्यूशन की सहायता से इंटीग्रेशन के लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर दें। भाई पहले इंटीग्रेशन का वेरिएबल थीटा था। ये देवेश कुमार, वो देखो वो फिर बातचीत करने लगा। अरे देवेश कुमार तू किस मिट्टी का बना है रे बेशरम, कहां बात करने लगता है मूर्ख। मुर्गा बन जा तू वहीं पे, चल जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कर। हाँ देखना भी है, वो उसकी किस्मत ही खराब है। वो उनकी ऐसा, एक्चुअली इसको ये नहीं कहूंगा किस्मत खराब है, इसका मतलब ये लगातार बातचीत करने का आदी है, तभी ना मेरे स्क्रीन रोटेट करने के दौरान पकड़ा जाता है। ये जाएगा, सस्पेंशन का प्राइम केस है। लेकिन क्या है, वो श्री कृष्ण जी को भी 100 पाप माफ करने पड़ते हैं, तो 100 चल रहे हैं अभी इनके, बस होने वाले हैं, आप चिंता ना करें। मेरे ख्याल से 98-99 हो चुके हैं, एक आध दो और से। हाँ, देखना, देखो यार तुम यार। तो भैया इसके 2 मेथड हैं। आप इंटीग्रेशन के वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो पहला मेथड कहता है कि फिर लिमिट्स को भी चेंज कर दीजिए। किसकी सहायता से? तो जिस सब्स्टिट्यूट ने इंटीग्रेशन के वेरिएबल थीटा को टी में कन्वर्ट किया है, वही सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन के लिमिट जो कि पहले थीटा की वैल्यूज थी उनको टी की वैल्यूज में कन्वर्ट करेगा। ये मेथड नंबर 1 है। इंटीग्रेशन के लिमिट्स को चेंज कर लीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मेथड नंबर 2 कहता है कि भैया इंटीग्रेशन के लिए तुमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो इंटीग्रेट कंप्लीट कर लो, और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो इंटीग्रेशन को कह दो भैया अब तेरा काम तो हो चुका है, अब मेरा वापस से ओरिजिनल वेरिएबल वापस लेकर के आ। यानी इंटीग्रेशन के लिए तुमने थीटा को टी में कन्वर्ट किया। वंस इंटीग्रेशन इज डन देन अगेन कन्वर्ट टी इनटू
theta, and once t is converted into theta, then again limits will come into existence. यानी लिमिट वापस से मैदान में आ जाएंगी, फिर वो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तुम्हें कौन सा मेथड पसंद आया? हाँ, मतलब ये वाला जो मेथड है तुरंत दान महाकल्याण है, यानी कि आप तो दान करो और उसी समय आप पुण्य की प्राप्ति करो, यानी तुरंत आप इंटीग्रेशन के वेरिएबल को चेंज कर रहे हो तो लिमिट्स को भी चेंज कर दो, आंसर आ गया। और ये क्या है, ये बाद में इसको कहते हैं मतलब बदला निकालना, कि पहले काम तो निकाल लेंगे और जब काम निकल जाएगा तो उसके बाद वापस से टी को थीटा में कन्वर्ट करेंगे और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ठीक है, जैसी जिसकी प्रकृति वो वैसा मेथड से कर ले। मैं दोनों मेथड का इक्वली इस्तेमाल करता हूँ, कभी इसका कभी इसका। जल्दी से नकल करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एक तो अ कर लेंगे, या चलो अ कर लो, एक फ कर लेंगे और एक हैच कर लेंगे, बस इतना ही करना है। अब फ हैच, एक आध दो शॉर्टकट और बताऊं क्या, या तुम्हारा मन भर गया शॉर्टकट से? बताओ खुशी भाई, बोलना, बता दूं। सही है भाई, शॉर्टकट तो मतलब सर हम मीटिंग से ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो रहे हैं। हाँ यार, ये जूम में अभी दिक्कत आ रही है, और कभी कभी जूम भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस मांगता होगा ना। चलो भैया, अब भैया कितना हो गया? ये हो गया -2/3। अब लिमिट रख दो तो हो गया cos π/2 ना 0, ये माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी 1, फिर ये हो गया 2/7 cos π/2 0। ओ माय गॉड, ये हो गया 2/3 माइनस, ओ माय गॉड, पहले भी तो आंसर यही आ रहा था, 2/3 माइनस 2/7। आला रे आला, आंसर आला, ये ना साबित हो गया अभी आंसर बिल्कुल सही है। बताऊंगा भैया। अरे कोमल भाई, अब तो एसआईपी में दिक्कत नहीं आ रही है, इसलिए करवा रहा हूँ। 2 का 0 से लेके 1/√2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। बाजू में डक्स, कुछ मत करो, इसको लिख लो 0 से लेके 1/√2 साइन इनवर्स x dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को अलग अलग कर दिया। साइन इनवर्स x को t मान लो, साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखना, साइन इनवर्स x को t माना तो ये हो गया t, फिर ये dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया dt, तो ये हो गया t। अब जब ये t में कन्वर्ट हो गया, ये dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये x के टर्म से अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कम्स आउट टू बी sin t, तो ये हो गया 1 माइनस sin t का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस sin स्क्वायर t। 1 माइनस sin स्क्वायर t यानी कितना हो गया cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t ऊपर गया तो कितना हो गया sec स्क्वायर t, तो ये हो गया t sec स्क्वायर t dt। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ओहो, ये वहीं आ गए भैया जहां से तुम लोगों के स्टडी अवर की शुरुआत हुई थी, याद आया क्या? याद नहीं आया होगा, चलो लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री के तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो अरे एक मिनट, लिमिट्स को तो मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ लगे तो लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर दूं। ये देखना, x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0। फिर देखना x की वैल्यू 1/√2 तो t की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 है ना π/4। ये मैंने लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर ही दिया। लगाओ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना हो गया 10t। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन 10t, और दोनों के प्रोडक्ट का भी फिर से इंटीग्रेशन करना बाकी है बिटवीन द लिमिट्स 0 से लेकर π/4। तुम बोलोगे सर यहाँ क्या किया, यहाँ भी लिमिट रखूंगा ना भैया, 0 से लेके π/4 लिमिट रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पहले एक बार पूरा इंटीग्रेट कर लो फिर रख लो, और या चलो ये इंटीग्रेट हो गया है तो इसमें रख दो, तो कितना हो गया, ये हो गया π/4
10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस 0 10 0 की वैल्यू 1, ये तो इसमें लिमिट रखी माइनस। अब 10t का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी, और लिमिट कितनी है 0 से लेके पाई बाय 4, इसमें भी लिमिट रख दो, तो बोलो कितना हो गया पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 कितना होगा √2, ये आ गया। और फिर सेक 0 हो गया 1, log 1 की वैल्यू 0, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आंसर आ गया। अरे हाँ या ना, गौरव को समझ में नहीं आया, अभी बता देता हूँ, इसमें लिमिट रख, तो ये हो गया log ऑफ सेक पाई बाय 4, ला पूरा लिखता हूँ एक स्टेप, log ऑफ सेक पाई बाय 4 और माइनस ऑफ log ऑफ सेक 0, यानी बोलना कितना हो गया पाई बाय 4 माइनस log ऑफ √2, और ये सेक 0 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ले फिर भी तेरी इच्छा थी गौरव भाई तो लिख दिया। गौरव भाई अब देख जरा समझ में आया होगा तेरे को। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा था दरअसल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, बोलो तो एक शॉर्टकट डिस्कस कर लो, तुम्हारे पास समय है तो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक शॉर्टकट डिस्कस कर रहा था, जैसे ये t sec स्क्वायर t था, अब t sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हमने ये दो स्टेप लिखी, एक स्टेप से यहाँ पहुंचे और फिर एक स्टेप से यहाँ पहुंचे और फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, उसके बजाय देखो ये t sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन में एक शॉर्टकट से करता हूँ, वो देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 t sec स्क्वायर t। तो अपन एक काम करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस करते हैं, लिमिट्स को भी हटा देते हैं क्योंकि लिमिट्स तो बाद में सब्स्टिट्यूट कर ही देंगे। शॉर्टकट कहता है एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो मेथड में बता रहा हूं ये एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल में लगेगा। क्या में लगेगा, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल में। उसमें एल्जेब्रा पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म माना जाएगा, और एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन माना जाएगा। कहता है फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t, इसको ब्रैकेट में लिख लो। फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद सेक ब्रैकेट में लिख लो। अब ब्रैकेट के बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते चलो, बोलो टी का डिफरेंशिएशन, अरे अनिल भाई बोलो ना यार, 1 का डिफरेंशिएशन 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, अब 0 का डिफरेंशिएशन जितना भी करोगे 0 ही आएगा, तो आगे 0 0 0 आता चलेगा। अब ब्रैकेट के अंदर वाले का इंटीग्रेशन करते चलो, बोलो 10t का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक टी, तो वो लिख रहा हूं log ऑफ सेक टी, log ऑफ मॉड ऑफ सेक टी या log ऑफ सेक टी एक ही बात है। अच्छा, अब 0 के बाजू में आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 0 into anything will give you 0 only, और इसलिए वो हटा दो, वो सब हट गए। अब ये देखना, पहले टर्म में प्लस लगा लो, दूसरे टर्म में माइनस लगा लो, आंसर आएगा t 10t माइनस log ऑफ सेक टी। और अब आप इसमें लिमिट रख दो 0 से लेके पाई बाय 4, तो देखो अब आप इसमें लिमिट रखोगे 0 से लेके पाई बाय 4, तो बोलो कितना आ गया, ये हो गया पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस ऑफ log ऑफ सेक पाई बाय 4, यानी कितना हो गया √2, फिर 0 रखा तो ये भी 0, और ये log 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0, आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस log √2। देखो वही आ रहा है, याद रहेगा। हाँ, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल में भी बताता हूँ, एक बार और डिस्कस करते हैं, जरा फिर से देखना, शायद हमारे गौरव भाई को पिछली बार समझ में नहीं आया। हमारे गौरव भाई जो है वो A2 बैच में है, नहीं I2 बैच में है सॉरी, और 9226 गौरव परिहार समझ में आ गया क्या परिहार भाई? अरे वाह परिहार भाई, लास्ट ईयर यहीं पढ़ते थे क्या? अच्छा यहीं पढ़ते थे, अरे सॉरी यार अननेसेसरी, मैंने आपसे पूछा कि समझ में आया कि नहीं आया। भाई परिहार भाई तो यहीं पढ़ते थे, तो परिहार भाई को आ गया होगा, तो अपन हर्षित से पूछते हैं। हर्षित भाई आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये देखना, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब e की पावर 2x dx, अभी एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, अरे बाप रे इतना बड़ा आलस किसने लिया, मोहम्मद कैफ भाई, शाहरुख ने तेरी ये वाली स्टेप तेरे से ही सीखी है क्या? क्या आलस लिया यार, गुड कैफ भाई, सलाम है आपको। अरे ये तो अपने कैफ भाई हैं, वो कैटरीना कैफ के रिश्तेदार वही है ना, हाथ हिला के तो बता। हाँ वही है हाँ। देखो भैया, तो अब कैसे करोगे तुम लोग, कैसे करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, और फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू, 3 बार करना पड़ेगा। क्या बोलता है अरसालन अली? है ठीक है, अब मेरा शॉर्टकट देखना अरसालन, अरसालन तू पढ़ाई तो कर रहा है ना आजकल, या अभी भी तू वही लगा रहता है मोबाइल पे गेम्स और वो सब, छोटे भाई के साथ, छोटा भाई है ना तेरे?
हाँ उसी के साथ मस्ती कर रहा है ना तू आजकल, तो ध्यान रखना, शिकायत ना मिलनी चाहिए मुझे। हाँ भैया, तो शुरू करो शुरू करो। फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन बोलो कितना होगा, e की पावर 2x अपॉन 2। बस 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 बस, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। और जैसे ही सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन किया तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब ब्रैकेट के बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते चलो, बोलो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², 3x² का डिफरेंशिएशन 6x, 6x का 6, 6 का डिफरेंशिएशन 0, बस 0 आ गया तो रुक जा। हाँ, अपने भी टेस्ट में 0 आ जाता है तो अपन रुक ही जाते हैं कि बस भैया बहुत हो गया, थक गए, अब तो थोड़ा देखना पड़ेगा 0 आ क्यों रहा है, तो 0 आ गया तो रुक जा, क्योंकि अब 0 के आगे कुछ और लाने को नहीं है। चलो अब ब्रैकेट के अंदर वाले का इंटीग्रेशन करो, e की पावर 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 4, e की पावर 2x अपॉन 4 का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 8, e की पावर 2x अपॉन 8 का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 16। क्लियर है? सबके बाजू में लिख लो, इसका इंटीग्रेशन किया इसके बाजू में लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन किया इसके बाजू में लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन किया इसके बाजू में लिख दिया, बस कहानी खत्म। चलो अब सबको ऐड कर दो अल्टरनेटली प्लस माइनस के साथ। मैं गलत बोल गया, सबको ऐड कर दो, मुझे कहना चाहिए था अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लगा दो। मैं गलती हो गई, माफ करना, मुझे कहना चाहिए था अल्टरनेटली प्लस माइनस लगा दो। लगा लगा लगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, आला रे आला, आंसर आला। तुम बोलोगे कितने गंदे हो, इतना भी नहीं आता, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट सी तो लगाओ, लगा ले, ये ले बस। अरे ना यार, हाँ एक और हो जाए, एक और हो जाए। क्या बोलता त्रिपाठी? अरे भाई त्रिपाठी लोग तो बड़े फेमस होते हैं। हाँ तो त्रिपाठी कह रहा था भैया अब करना पड़ेगा, एक और करना पड़ेगा। करते भी एक और करते हैं त्रिपाठी। ऐसे आड़े में लाइन खींच देता हूं, ये कर रहा हूं मैं x² इंटू साइन एक्स dx, ये कैसा रहेगा? अरे बोलते ही नहीं है भाई। हाँ x² इंटू साइन एक्स, चलो 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 चलो, ये एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक का है, तो इस हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। चलो शुरू करते हैं। तो वो लोग कितना हो गया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को इंटीग्रेट करना है और ब्रैकेट के बाहर वाले को डिफरेंशिएट। तो पहले ब्रैकेट के बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, x² का 2x, 2x का 2, 2 का डिफरेंशिएशन 0, और 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों त्रिपाठी बता, 0 को क्यों लिखने की आवश्यकता नहीं है? अरे 0 तो हम टेस्ट में लाते हैं। गुड गुड, हाँ बोल रहा है, वाह बेटा। अब ब्रैकेट के अंदर वाले को इंटीग्रेट करो, बोलो माइनस ऑफ cos x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस तो वैसा का वैसा cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन कैसा हो गया, माइनस तो वैसा का वैसा sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। अब अल्टरनेटली प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस प्लस, और प्लस सी भी लगा लो वरना तुम मेरे ऊपर चिल्लाओगे। आला रे आला, आंसर आला। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, चाहो तो सिंप्लीफाई करके थोड़ा इसको मेरे जैसा गोरा चिट्टा बना दो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे मेरे जैसे गोरे और लोग नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ये लोग। ये आ गया आंसर, ठीक है। हो जाओ शुरू हो जाओ, जरा जल्दी नकल कर लो। थोड़ा जल्दी नकल करना है यार भैया, मंडली जल्दी कर यार। मंडली भाई शादियों का सीजन आ रहा है, अब तो आप फिर डांस करने लगोगे। मुझे लगता है आपकी फैमिली में कोई शादियां वादियां होती होंगी तो आपका डांस सबसे स्पेशल रहता होगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का एफ क्या बोल रहा है, 0 से लेके π/2 रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ cot x dx। इसको अलग अलग मत कर देना, नहीं तो अलग अलग कर दोगे तो जानलेवा हो जाएगा। एफ और एच दोनों सेम वैरायटी के हैं, जरा दोनों की वैरायटी देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी कक्षा 11 में ये वाली वैरायटी मिली होगी, तब आपके टीचर ने एक बात आपको बताई होगी। इसको लिख रहा हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये बाजू में आ गया dx, यानी हो जाएगा 0 से लेके π/2, एलसीएम लिया तो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे के अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बाजू में dx। अब एक छोटा सा नियम है, वो नियम कहता है कि जब भी साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स में से कोई एक चीज और साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन में से कोई एक चीज और साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट, जब ये दो चीजें मौजूद हो तो कुछ भी ऐसा सब्स्टिट्यूट करो जिससे कि ये वाली पूरी क्वांटिटी dt में कन्वर्ट हो जाए। तो जरा देखना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान रहा हूं, तुम कहोगे वाह सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो इस क्वेश्चन में ही नहीं है, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी ऐसा सब्स्टिट्यूट करना जिससे ये dt में कन्वर्ट हो जाए। तो यदि तुम इसको t मानते हो तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, बाजू में हो गया dx विल बी इक्वल टू dt, ये आ गया, ये पूरा dt में कन्वर्ट हो गया इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ये क्वेश्चन में नहीं था। तो बोलोगे तो फिर अब क्या करेंगे, तो सिंपल है, ये देखो ये हो गया t, ये हो गया dt, अब इसको भी t में कन्वर्ट कर देता हूं, कैसे जरा देखना, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो बोलो कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई 1, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, यानी बोलना क्या कंक्लूजन निकला, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी बोलना साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आए, साइन एक्स कॉस एक्स कम्स आउट टू बी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। रख दो यहाँ पर, रख दो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। गुलांटी खिलाओ तो बोलो कितना हो गया, √2 टी dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन यार एक बात गलत है यार, इंटीग्रेशन के वेरिएबल x को तुमने t में कन्वर्ट कर दिया, तो जब इंटीग्रेशन के वेरिएबल x को तुमने t में कन्वर्ट कर दिया तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो कि अभी x की वैल्यूज है उनको भी t की वैल्यूज में लगे हाथों कन्वर्ट कर ही देते हैं। क्या बोलते हो अद्विक भाई, क्या बोलते हो? हाँ, ध्यान ही नहीं है ना अद्विक भाई, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है आपके साथ। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स अभी x की वैल्यूज हैं, तो रखो x की जगह 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0, और cos 0 1, तो t की वैल्यू -1, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू -1, फिर x की वैल्यू π/2 रखो, तो sin π/2 1, cos π/2 0, 1 - 0 1, तो t की वैल्यू 1, ये आ गया। तो ये हो गया -1 से लेके 1। अच्छा, आंखों ही आंखों में इंटीग्रेट करना आता है क्या? क्या बोल रहा भैया, न्यूमरेटर में क्या दिक्कत हो गई, न्यूमरेटर में t कैसे आया, वाह 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 वाह, बस तू सो जा बेटा, तू सो जा, नींद लग गई उसकी, वो पूछ रहा है भैया न्यूमरेटर में टी कैसे आया, सो गया था, जाने दो। हाँ, अब आंखों ही आंखों में इंटीग्रेट करो, एक काम करो 1 माइनस टी स्क्वायर को z मानो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। एक मिनट, एक और कोई है महारथी, टी dt की जगह dt होगा। अच्छा एक मिनट अभी देख लेता हूँ, वो लोग सही बोल रहा था, सोया हुआ मैं हूं, राम 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 राम, हे भगवान कौन था ये, रुको रुको रुको, है कि ये अनन्या ने बिल्कुल सही कहा कि साहब ये ऊपर dt आएगा, t कहां से आ गया है, बिल्कुल सही, ये मेरी गलती है, तो ये आ गया। अब तो फिर इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको √2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √2, और ये हो गया -1 से लेके 1 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो भैया, अरे साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, अरे हाँ या ना, तो साइन इनवर्स टी तो बोलना कितना हो गया, √2 टाइम्स साइन इनवर्स टी, लिमिट बोलो -1 से 1, हाँ बोलो कितना हो गया,
ये हो गया विल बी इक्वल टू रूट टू साइन इनवर्स वन। साइन इनवर्स वन बोले तो पाई बाय टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस वन। साइन इनवर्स माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई माइनस पाई बाय टू, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय टू, तो हो गया पाई रूट टू। चेक करो भैया, अरे सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं जो कि स्कूल एग्जाम में अक्सर, ये कक्षा 11 में तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। मैं इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बताता हूँ, ये नकल बाद में करना, नकल बाद में करना। और अनन्या, मैंने तेरी इज्जत खराब नहीं की, मैंने बाकी लोगों को ये समझाया कि इसी तरह से अटेंटिव बैठो। यदि मुझे इज्जत किसी की भी उतारनी होती है ना, तो मैं इतने प्यार से नहीं उतारता इज्जत, ध्यान रखियो इस बात को। मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं इज्जत खराब करने के। खैर, हाँ, अरे कपूर सुन यार, तो क्या क्वेश्चन नंबर एच देखना, 0 से लेके पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे के अपॉन में 9 प्लस 16 साइन 2x बाजू में dx। ये देखो, ये वही वाली वैरायटी हो गई। तुम बोलोगे सर कौन सी वाली वैरायटी हो गई? वही वाली वैरायटी देखो ना, साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स में से कोई एक चीज और साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट। भाई साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट आ गया। तो वही तो बोल रहा हूं मैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट है और साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स में से कोई एक चीज हो, तो कुछ भी ऐसा सब्स्टिट्यूट करो जिससे कि ये dt में कन्वर्ट हो जाए। तो बोलो अब की बार क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब की बार सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। करो डिफरेंशिएशन, cos x sin x बाजू में dx इक्वल टू dt। हाँ, यानी कितना हो गया? अच्छा, इसका स्क्वायर भी लगे तो कर ही देता हूं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। भैया देख लेना, पिछली बार जिसको समझ में नहीं आया था कि डिनोमिनेटर में टी कैसे आया, अभी भी देख सीन क्या बन रहा है, देख लेना अच्छे से। ये तो पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। अनन्या देख, ये dt में कन्वर्ट हो गया। अब की बार ऊपर t नहीं लिखा, ये 9 और ये 16। अब ये साइन 2x को t में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया 1, टी स्क्वायर को इधर ला रहा हूं तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, ये आ गया। साइन 2x को 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लिया, रख दो यहाँ पे साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर। लगा तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर देते हैं। रखो x की जगह 0 साइन 0 0 कॉस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1। फिर अपर लिमिट रखो, x की जगह पाई बाय 4 तो साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 0, यानी x इक्वल टू पाई बाय 4 पर t की वैल्यू 0। इंटीग्रेशन के लिमिट्स को भी कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा चाहो तो और दिखने में सुंदर बना सकते हो। इसको दिखने में सुंदर बनाने के लिए आप एक काम करो, ऐसा लिख लो, -1 से लेके 0 dt अपॉन 16 अंदर ले गए, 16 और 9 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। वैसे तो आप इसको आंखों ही आंखों में इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन आंखों ही आंखों में इंटीग्रेट ना करना चाहो, आंखों ही आंखों में इंटीग्रेट करना आता है क्या? जब प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाती है तो आंखों ही आंखों में इंटीग्रेट हो जाता है। भाई ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 4t का होल स्क्वायर, 4t को z मान लो तो 4dt इक्वल टू dz, तो dt इक्वल टू dz बाय 4, तो dz बाय 4 हो गया और ये हो गया dz अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। तो आ जाएगा कितना, 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 प्लस z अपॉन 5 माइनस z, जहां पर a की वैल्यू 5 होगी। नहीं आया? तो ऐसा आंखों आंखों में इंटीग्रेट होने लगेगा प्रैक्टिस के बाद। लेकिन यदि अभी प्रैक्टिस कमजोर हो तो एक छोटा मेथड है, 16 को बाहर निकाल लो। तो बोलो 16 को बाहर निकाल लिया तो कितना हो गया? 16 को बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 1/16 इंटीग्रेशन -1 से लेके 0 dt अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा, अब मना मत करना यार भैया, अब तो इंटीग्रेट छोटा बच्चा भी कर लेगा। अरे बोलो ना, क्या बोलता है भैया? सरकमफ्रेंस तू क्या बोलती है?
मैं सरकमफ्रेंस, मैं तुझे सरकमफ्रेंस बोलता हूँ, इससे तुझे ये तो नहीं लगता ना कि मैं तेरी इज्जत खराब कर रहा हूँ? हम बता देना यार भैया। हाँ, तो देखना है कितना हो गया, ये 1/16। अब ये हो गया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? हो जाएगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। और लिमिट कितनी हो गई? अरे सही किया। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही बोला अश्विनी ने, सिर्फ एक जाग रहा है। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2 है लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो ये प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स आएगा, यानी ये a प्लस एक्स है और ये a माइनस एक्स है। जबकि 1/x² माइनस a² होता तो उसका इंटीग्रेशन होता 1/2 है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्या कर रही है परिधि? चलो भैया, तो ये कितना हो गया? 4 से 4 बार कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 1/40 तो ये हो गया इनटू। अब अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखा तो 0 0 log 5/4, log 5/4 कितना? log 1 माइनस लोअर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखा तो कितना हो गया? ये हो गया -1। 5/4 -1 कितना? 1/4। यार तुम नकल कर लो इतना, यार जगह कम पड़ रही है तो क्या मैं स्टेप खा रहा हूँ, अननेसेसरी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, कई लोगों को फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा तो बता दूं, ये 1/16 तो वैसा का वैसा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 1/2 है लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और लिमिट सब वैसे की वैसी है। जल्दी से नकल कर लो फिर आगे बताता हूं। कितना हो गया बताओ? विल बी इक्वल टू 1/4 दूनी 8, 8 पंजे 40 इनटू ये अपर लिमिट रखेंगे तो हो गया लॉग ऑफ 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0, और फिर कितना हो गया? माइनस लोअर लिमिट रखेंगे लॉग ऑफ 5/4 -1 5/4 प्लस 1। लिमिट कितनी है? टोटल लिमिट -1 से 0 थी, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये 0 तो काम का नहीं है, 5/4 से 5/4 कैंसिल हो गया, तो बोलना कितना हो गया? 1/40। ये हो गया log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 5/4 -1 है 1/4 और 9/4, 1/4 अपॉन 9/4। 4 से 4 कैंसिल, 9 को ऊपर लेके आ जाते हैं, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, या काहे के लिए छोड़ दो ना ऐसे ही। 1/40 log ऑफ 1/9, ये आ गया आंसर। काहे के लिए और सिंप्लीफाई करें? अब सिंप्लीफाई तो करते ही चलेंगे। 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, ऊपर गया तो हो गया -9 की 3 की पावर -2, तो फिर माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 2 log 3/40 यानी 1/20 log 3। तो आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, 1/20 log 3 आएगा, मगर मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, बस उतना ही बहुत है। जल्दी से कॉपी करके खत्म करेंगे भैया, शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, एक रिडक्शन फॉर्मूला और बता रहा था, आईटी वाले ने 2 बार पूछ लिया लगातार कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में, तो तुम इसको जल्दी नकल कर लो तो फिर वो और बता दूं, उसके बाद प्रॉपर्टी शुरू करता। टू पाई 5/4 लैक ऑफ कंसंट्रेशन का हालात ये है कि 2 × 5/4 जो लिखा हुआ है आप उसको 25 समझ रहे हैं। महान है सब लोग। कारण है ना, घर में जो भी है, आजू बाजू में जो भी बैठा हुआ है, वो सब वहीं क्लास के वहीं पर आकर के बैठ जाते हैं, और फिर चलती क्लास में बातचीत होती है आराम से, टीचर
बाय प्रॉपर्टीज। है ना, अभी तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन जो पढ़ा था, अरे यार शिट यार, प्रॉपर्टी पे आऊं उससे पहले 1 मिनट रुको जरा, रिडक्शन फॉर्मूला और बता दूं, उसके बाद आगे बात करता हूं। जरा एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। बोल रहा है 0 से लेके π/4 10 की पावर nx dx। बोल रहा है इसको इंटीग्रेट कर दो, जहां पर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन, अच्छा ठीक है, बस n इज अ नेचुरल नंबर लिख दिया, सफिशिएंट है, बल्कि ग्रेटर देन 1 और लिख देता हूं, बल्कि ग्रेटर देन 1 क्या, ग्रेटर देन, ऐसे चलो लिख दिया बस, n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब जरा देखना करना क्या है। वो देखो तो लग गया ईशान भाई तो, अरे देखो तो सही, इसको एक काम करो, इसको आई एन नाम दे दो भाई, पावर में यहाँ एन है तो यहाँ पे भी एन लिख लिया, यानी कल को कोई तुमसे बोले 10² x का इंटीग्रेशन कर लो तो वो i2 हो जाएगा, 10³ x का इंटीग्रेशन कर लो तो i3 हो जाएगा, 10⁵x का इंटीग्रेशन कर लो तो i5 हो जाएगा। अब करना क्या है जरा देखना, इंटीग्रेट करना है, तो ये हो गया 0 से लेके π/4, इसको लिख रहा हूँ 10⁻n−2x इंटू 10²x dx। मेरे पास इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं था, और इसलिए 10 की 2 पावर अलग कर ली और n-2 पावर अलग कर ली। अभी जो 2 पावर बची हुई हैं, इसको मैं 0 से लेके π/4 10 की पावर n-2x इंटू sec²x -1 लिख रहा हूँ भाई। डेफिनेटली मैं 10² x को sec²x -1 तो लिख ही सकता हूँ। हाँ चलो 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 अंदर दे दो, तो बोलो कितना हो गया, ये हो गया 0 से लेके π/4 10 की पावर n-2x sec²x dx माइनस 0 से लेके π/4 10 की पावर n-2x dx, ये आ गया। अब इसको आंखों आंखों में इंटीग्रेट कर देते हैं, 10x को t माना तो sec²x dx इक्वल टू dt, तो ये हो गया t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। बोलो t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन हो गया t की पावर n-1 अपॉन n-1, और t की वैल्यू वापस से 10x रख दो, तो 10x की पावर n-1 अपॉन n-1, लिमिट हो गई 0 से लेके π/4। इसको तो इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा रही बात इसकी, तो जरा देखना, ये in था तो ये कितना हो जाएगा in-2, ये in-2 को उठा करके इस तरफ लेकर के आओ, तो बोलो कितना हो गया, ये हो गया in प्लस in-2 विल बी इक्वल टू, रखो भैया ये 1 अपॉन n-1 तो बाहर आ गया, अंदर घुसो 10 π/4 1 की पावर n-1 1, फिर 10 0 0 0 की पावर n-1 0, यानी फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, जरा फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिएगा। फाइनल कंक्लूजन कम्स आउट टू बी in प्लस in-2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n-1। ये हमारा परमानेंट फॉर्मूला है। कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा, जरा उस बारे में भी, ये इंटीग्रेशन समझ में आया था ना तुम्हें, मैंने आंखों आंखों में इंटीग्रेट किया, कैसे जरा देखना, 10x को t माना तो sec² x dx dt हो गया, तो t की पावर n-2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो गया t की पावर n-1 अपॉन n-1, और t की जगह वापस 10x रख दिया। वही वाला तुम्हारा तरीका कि पहले इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन का काम हो जाए तो t को हटा करके वापस से x लेकर के आ जाओ, उससे क्या हुआ, लिमिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वरना पूरा लिख करके करता तो क्या होता मालूम है, 10x को t मानता, इसको dt मानता, तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज हो जाता, तो फिर लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ता। मैंने कहा कौन लिमिट्स को चेंज करे, अपन तो आंखों ही आंखों में इंटीग्रेशन कंप्लीट करे, और उसके बाद वापस से इंटीग्रेशन के वेरिएबल जो कि इंटीग्रेशन के लिए कन्वर्ट किया गया था उसको ओरिजिनल में लेके आए। कैसे जरा देखिएगा, 10x को t मानिए, sec² x dx dt हो गया, t की पावर n-2 dt का इंटीग्रेशन t की पावर n-1 अपॉन n-1, और t की जगह वापस से क्या रख दिया, 10x। आ गया आंसर। कितने लोगों को पल्ले पड़ गया भाई, जरा हाथ ऊपर कर लो। ईशान ने बड़ी देर से हाथ ऊपर किया, ऐसे यूं, वो भी यूं मजाक कर रहा है क्या रे? राम 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 राम, ठीक 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 ठीक, चलो खैर बहरहाल ये हमारा शॉर्टकट बना। अब ये शॉर्टकट कहाँ काम आएगा, अनुष्का भाई तू देख ले यार, वरना तू बार बार मुझे साइड हो जाओ ऐसा लिख करके भेज देती है, तो जरा देखना ये काम कहाँ आएगा। एक दो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता हूं। क्वेश्चन नंबर, हाँ डी ले लेते हैं, सेकंड का डी। पेन पेंसिल डाउन रहेगी, नजरें मेरे ऊपर टिकी रहेंगे।
0 से लेके पाई बाय 4 tan क्यूब x dx, इसको i3 नाम दे दो। i3 इज, भाई पावर में 3 है तो i3 नाम दे दिया। अब करने का तो ऐसा है कि मैं इसको ओरली कर सकता हूं भाई। कैसे? tan स्क्वायर x इंटू tan x लिख लो, tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लो, तो ये हो गया sec स्क्वायर माइनस 1 इंटू tan x। अंदर चला गया तो हो गया tan x sec स्क्वायर x माइनस tan x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए tan x को t मानो तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 तो tan स्क्वायर x बाय 2 हो गया। फिर माइनस ऑफ tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x, आंसर आ गया। लेकिन सपोज ऐसा नहीं करना चाहते इतना लेंदी, तो हमारे पास शॉर्टकट है, लगाओ शॉर्टकट लगाओ, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 1, तो एन की जगह 3 रखो तो i3 प्लस i1 इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 एन 2, एन की जगह 3 यहाँ रख दिए, किस्सा खत्म हो गया। i3 की वैल्यू आ गई, बोला i3 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 माइनस i1, i1 की वैल्यू बोला भी i1 क्या था, ये बोलो रे i1 क्या था, i1 था tan x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट 0 से लेके पाई बाय 4, ये ना बोलो कितना हो गया tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ sec x, तो हो गया 1/2 माइनस log ऑफ mod ऑफ sec x, लिमिट हो गई 0 से लेके पाई बाय 4, यानी आंसर कम्स आउट टू बी 1/2 माइनस log ऑफ √2। अपर लिमिट रखो तो sec पाई बाय 4 √2, तो ये हो गया log ऑफ √2, और लोअर लिमिट रखोगे sec 0 1, log 1 की वैल्यू कितनी हो गई 0, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं, आंसर आ गया। कम स्टेप में आ गया, उतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा भैया। संचालय सिंह, तेरे बाल तू बाद में संवार लियो, और या फिर नहा करके बैठा कर, अभी तू मेरे ऊपर ध्यान लगा ले पूरी तरीके से। जरा फिर से देखना, भी एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ कहता है कि 0 से लेके पाई बाय 4 10 की पावर 6x dx को इंटीग्रेट करो, इसको i6 नाम दे रहा हूं। अब डेफिनेटली ये एक लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, यदि आप पूरे मेथड से करने जाओगे तो 10 की पावर 6x को लिखना पड़ेगा 10 की पावर 4x इंटू 10 स्क्वायर x, यानी होगा 10 की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी होगा 10 की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 10 की पावर 4x। अब 10 की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x तो हो जाएगा, tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो आंसर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वो t की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा ना, 10 की पावर 5x अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस 10 की पावर 4x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, तो फिर tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर x माइनस 1 यानी tan x माइनस 1 होगा, बल्कि tan x माइनस x होगा। बाप रे, समझ गया होगा तुम लोग। वो देखो अनुष्का सिंह की आंखें अब खुली, एकदम नींद में है वो फुल। हाँ, गुड गुड। तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यदि वैसे इंटीग्रेट नहीं करना चाहते, अरे भैया एक बात बताओ, क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो जीवन में? अरे हाँ बोल रही, हट ना ना, अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हमारा जीवन, तो आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन में ना जाइए, मेरे जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, सिंपल बनो ना इसके जैसा। मैंने इतना लेंदी मेथड तुमको बताया, उसका क्या काम है? तुम ये वाला मेथड लगाओ, देखो 2 सेकंड में आंसर आता है। करो कीर्तन। नहीं नहीं, मैं कीर्तन भाई को बोल रहा था कि कीर्तन भाई करने की कोशिश करो, तुम्हें लगा होगा मैंने बोला कीर्तन करना शुरू कर दो। देखना देखना, आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, एन की जगह 6 रखूंगा, देखते जाइएगा सुकून से बैठ के, एन की जगह 6 रखेंगे तो हो गया i6 प्लस i4 1/5, निकला है i6। तुम बोलोगे फालतू बात करते हो, i6 निकला है, i4 के टर्म्स में है, i4 भी तो निकालो। अरे सुनो, जो हमको नहीं चाहिए हम कट्टा पेट्टी कर देंगे कैसे। अब एक काम करो, n की जगह 4 रखो, n की जगह 4 रखोगे तो बोलो कितना हो गया i4 i2 1/3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, i4 कैंसिल हो जाएगा। तुम बोलोगे हमको i2 भी पसंद नहीं आया, i2 क्या लगा करके रखा है, i2 यानी tan स्क्वायर x होता है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगी। हाँ तो n की जगह 2 रख दे, n की जगह 2 रख दे, तो हो गया i2 प्लस i0 इक्वल टू 1। अब क्या भगवान से मिलेगा, i0 आ गया, अब तो सफिशिएंट है। ये देख, ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे और 3 को ऐड कर दे। बोल भैया, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया और 3 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा? बोल 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 बोल। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया i6 प्लस i4 माइनस i4 माइनस i2 प्लस i2 प्लस i0 इक्वल टू 1/5
-1/3 + 1। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया और 3 ऐड किया, ये 1/4 से 1/4 कैंसल, ये 1/2 से 1/2 कैंसल। बोलो भैया क्या आंसर निकल के आ रहा है? आंसर निकल कर क्या आ रहा है? बोलते क्यों नहीं हो? आंसर निकल के आ रहा I6 will be equal to 1/5 - 1/3 + 1 - I0। आ गया भैया। अब तुम ये मत बोलना कि सर I0 हमको नहीं निकालते बनेगा। I0 तो कोई छोटा बच्चा भी निकाल देगा। अरे यार एक तो जगह खत्म हो गई यार। I0 का क्या मतलब होगा? ये इधर देखो, I0 का मतलब होगा 10x⁻0। 10x⁻0 यानी कितना हो गया? 1। 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ? x। अपर लिमिट रखोगे तो π/4। आंसर कम्स आउट टू बी π/4, यानी I0 की वैल्यू इज π/4। तो मैं काम करो, इतना नकल कर लो, फिर बता देता हूँ। ये नीचे की लाइन दिखाई नहीं दे रही क्या? ये वाली नहीं दिख रही है ना? हाँ, नहीं दिख रही होगी, मुझे मालूम है। तो लो भाई, नहीं दिख रही तो मिटा दिया। अच्छा, ये वाली लाइन दिख रही है? अरे बोलो ना, हाथ ऊपर करो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो इतना ही नकल कर लो। आंसर क्या निकला यार? तुम तो फाइनल बात बताओ, आंसर क्या निकला? आंसर निकला I6 + I0 इज इक्वल्स टू 1/5 - 1/3 + 1। तो I6 की वैल्यू निकल आई 1/5 - 1/3 + 1 - I0। I0 ही तो चाहिए था, I0 निकाल लेता हूँ। I0 क्या हो गया? 10x की पावर 0 विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट 0 to π/4। यही होगा I0। यानी बोलना कितना हो गया? 10x की पावर 0 यानी हो गया 1। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, 0 से π/4, यानी कितना हो गया? डक्स का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट हो गई 0 से π/4, लिमिट रखा π/4 आ गया। रख दो यहाँ पे π/4, यानी देखना कितना हो गया? ये हो गया I6 विल बी 1/5 - 1/3 + 1 - π/4। कुछ नहीं किया, I0 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं तो थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। यदि आप इसको आंखों ही आंखों में करोगे तो जल्दी निकलेगा। n की जगह 6 रख दिया तो 6 4, फिर n की जगह 4 रख दिया, 4 2, फिर n की जगह 2 रख दिया, इसको कैंसिल किया, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट किया और इसको ऐड किया, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर आया I6 + I0 इक्वल टू 1/5 - 1/3 + 1। आंसर आ गया। बस I0 की वैल्यू भर सब्स्टिट्यूट करना है उसमें, लेकिन पूरा लिखने में थोड़ा सा लेंदी सा लगता है। क्या मैं क्लियर हूँ? चलो भैया, बस बहुत हो गया शॉर्टकट, अब अपन शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, रिडक्शन फॉर्मूला, ये IN + IN - 2 = 1 - n - 1। अरे IN + IN - 2 = 1/n - 1, ये जो फॉर्मूला मैंने प्रूव किया, देखो इसमें एक और जो इन्होंने पूछ लिया। अच्छा रहने दो ना, जब जरूरत होगी तब देखेंगे, अभी तो तुम इसको याद कर लो। अब ये 2 बार पूछा हुआ दरअसल, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में IIT में क्वेश्चन आ गया, जेईई मेंस में। तो एक बार आया इसको आई नाम देके, एक बार आया ए नाम देके। तो ठीक है, ए बोलोगे तो AN + AN - 2 = 1/n - 1 हो जाएगा, और आई बोलोगे तो IN + IN - 2 = 1/n - 1 आ जाएगा। नहीं गिरी? अरे वाह, गिरी देखो क्या मुस्कुराते मुस्कुराते पड़ोसी से बात करते हुए पढ़ता है। गुड, वेरी गुड। हाँ भैया, मिटा रहा हूँ इसको, इसको मिटा दूं ना पूरा? नकल कर रहे? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, शुरू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। बस बहुत हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्कस कर लिया जाए, क्या विचार है? अरे वाह, शिवांश नागर पूछ रहा है क्या ऐसे और फॉर्मूले हैं जो आप हमें बता नहीं रहे हो, आपने छुपा करके रखे हुए हैं? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन क्या जरूरत है इनकी? एक बात बताओ, कुछ भी नहीं आना है आईआईटी में, कुछ भी नहीं आना है। जो आना है वो मैंने बता दिया कि वो IN + IN - 2 = 1/n - 1, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट नहीं है, वो रिडक्शन फॉर्मूला है। पुराने जमाने में क्या होता था, MPPET नाम की एक एग्जाम हुआ करती थी, या AIEEE हुआ करती थी। तो वो AIEEE या MPPET में, AIEEE में तो फिर भी शॉर्टकट नहीं लगते थे, कभी 2-3 साल में एक आधी बार लग गया तो लग गया।
लेकिन एमपीपीईटी में मैथ्स के 100 क्वेश्चन आते थे और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन आते थे। तो एमपीपीईटी के लिए इस तरह के हजारों फॉर्मूले टीचर्स बना करके रख लेते थे, बच्चों को बताते रहते थे। बच्चा सोचता था वाह यार क्या सही टीचर है यार, देखा मजा आ गया। मगर अब एमपीपीईटी खत्म हो गई बहुत ही सिंपल लेवल के एग्जाम थे। तो अब आ गया जेई मेंस, और जेई मेंस और जेई एडवांस में से शॉर्टकट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप चिंता मत करिए। आएगा तो भी जेन्युइन आएगा। जैसे मैंने आपको एक वो लिमिट्स पढ़ाया था, तो लिमिट्स में लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन बताया था। तो वो लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन का मैंने एक फॉर्मूला आपको याद करवाया कि x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का आंसर 1/6 होता है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो वो आप कई जगह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा उसका इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी कभी कभी, वरना शॉर्टकट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप चिंता मत करिए, यदि शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा होता तो अभी आईआईटी पढ़ाने वाले लाखों टीचर एकदम से पैदा हो गए होते, क्योंकि एमपीपीईटी के टाइम पे हजारों लोग एमपीपीईटी पढ़ाया करते थे, क्योंकि वो शॉर्टकट बेस्ड होता था। तो जो नए नए फॉर्मूले बना लेगा बस वो पढ़ाने लगेगा। लेकिन आईआईटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आईआईटी प्योरली नॉलेज का टेस्ट लेगा आपके, और इसलिए नॉलेज पे कॉन्सेंट्रेट करें। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मैं बना सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब हर एक का फॉर्मूला बना सकता हूँ। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया तो 1/x² + a² × x² + b², उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना लिया। बना क्या लिया, मैंने बनाया हुआ था, मैं बच्चों को बताता था पहले। लेकिन अब आईआईटी जब से प्योरली आईआईटी हो गया है, एमपीपीईटी और AIEEE जैसे एग्जाम्स उससे अलग हो गए हैं, तो अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। इसलिए थोड़ा सा समय के साथ अपने को भी बदलना पड़ेगा। चले, हाँ, प्रॉपर्टीज में और शॉर्टकट बनेंगे जो कि मैं आपको समय समय पे बताते रहूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या डिस्कस करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी करती क्या है ये भी बताऊंगा। प्रॉपर्टी दरअसल डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करती है और साथ में कुछ इर्रेगुलरिटीज को रिमूव करती है। तो वो मैं बताऊंगा समय आने पर कि कब कब कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या क्या करेगी। ये कौन है भैया? आर्ची प्रजापति। ये बाजू वाले से बातचीत भी करती रहती है और दिखाई भी आधी देती है, बल्कि 1/4। मत स्मार्टनेस बता दे रहे, हम स्मार्टनेस बता देंगे तो दिक्कत में आ जाएगी। पूरा देख। हाँ भैया जरा देखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए से लेके बी fx dx। अच्छा, इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी एक्स की वैल्यूज होंगी, ये तो क्लियर है ना। यानी वो जो ए और बी लिखा हुआ वो बेसिकली x = a और x = b है, ध्यान रखिएगा। मैं चाहूं तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकता हूं, बस एक माइनस साइन बाहर और लगाना पड़ेगा। यानी कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बिटवीन द लिमिट्स b to a, बस एक माइनस साइन और लगा दीजिए बाहर। तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अरे भैया सिंपल करने की टेक्निक हुई, और क्या है। कई बार होता है कि हमें लिमिट्स को इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ती है, तो बोल रहा बिंदास कर देना, बाहर एक माइनस साइन फंसा देना। तो कभी जरूरत पड़े लिमिट्स को इंटरचेंज करने की तो कर लेना। तुम बोलोगे सर अब तक तो नहीं पड़ी। अरे अब पड़ेगी भैया, अब पड़ेगी तो पड़े, तो माइनस साइन लगा देना। अच्छा एक बात और, तुम बोलोगे सर हमारे स्कूल के टीचर जो है ना वो तो इसको प्रूव करके बताते हैं ना, आप नुक्कड़ के टीचर बन पा रहे हो हमारे और ना स्कूल के टीचर बन पा रहे हो। तो लो भैया हम स्कूल के टीचर भी बन जाते हैं। अभी देखो, देखो जरा एलएचएस क्या बोल रहा है। ए से लेके बी fx dx, ए से लेके बी के बीच में fx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx मान लो, तो लिमिट हो गई ए से लेके बी, यानी कितना हो गया fb माइनस fa। तुम ये मत बोलना कि सी लिखो, कांस्टेंट ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने लिखना छोड़ दिया क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। अब आरएचएस देखो, आरएचएस बोलो बोलो बोलो, आरएचएस कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ बी से लेके ए fx dx, यानी माइनस वैसा का वैसा स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, और ये हो गया बी से लेके ए, तो माइनस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी, माइनस को अंदर लेके जाओ तो हो गया एफ बी माइनस एफ ए। ये आ गया, वही आ गया, यानी बराबर बराबर हो गया। RHS इज इक्वल्स टू LHS, हेंस हम प्रूव्ड। ये पहली प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा। अगली प्रॉपर्टी बोल रहा ए से लेके बी के बीच में fx dx का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, यदि आप चाहो
तो एफ टी डी टी के इंटीग्रेशन से इसको इक्वेट कर सकते हो। प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करिएगा। बोल रहा है फंक्शन एक्स का हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, और फंक्शन टी का हो तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। यहां जब तुम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स एक्स की वैल्यूज है, और जब तुम टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन की वैल्यूज, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो टी की वैल्यूज है। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स एक्स की वैल्यूज होती हैं, जब टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स टी की वैल्यूज होती हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क किस बात से पड़ना, जरा ये सुनिएगा। बोल रहा है फंक्शन एक्स का हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फंक्शन टी का हो तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। जब तक फंक्शन सेम है, जब तक इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तब तक आंसर भी सेम आएगा, भले इंटीग्रेशन का वेरिएबल बदलता रहे। तो इसको याद कैसे करना है जरा सुनिएगा। फंक्शन एक्स का हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, फंक्शन टी का हो तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। जब तक फंक्शन सेम है, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, आंसर भी सेम आएगा। तुमसे कोई पूछे 0 से लेकर पाई बाय 2 cos की पावर 6x का इंटीग्रेशन और 0 से लेकर पाई बाय 2 sin की पावर cos की पावर 6t का इंटीग्रेशन, बोले क्या होगा, तो बता देना कि 0 से लेकर पाई बाय 2 cos की पावर 6x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x वही होगा जो 0 से लेकर पाई बाय 2 cos की पावर 6t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t होगा। क्योंकि दोनों में सिर्फ इंटीग्रेशन के वेरिएबल का ही तो अंतर है, बाकी तो सब सेम है। फंक्शन सेम है, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो फॉर्मूला कहता है आंसर भी सेम होगा। प्रूव करके बताता हूँ, उसके बाद आगे बात करता हूँ। जरा देखिएगा, सबसे पहले एलएचएस प्रूव कर रहा हूँ। बोलना भी एलएचएस कितना हो गया, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल एफ एक्स और लिमिट हो गई ए से लेके बी, यानी आ गया एफ बी माइनस एफ ए, ये आ रहा है एफ बी माइनस एफ ए। अब एक काम करता हूं, आरएचएस देखिएगा जरा, आरएचएस देखिएगा। आरएचएस क्या दिया हुआ, ए से लेके बी एफ टी डी टी इंटीग्रेट कर दिया कैपिटल एफ टी ए से लेके बी, यानी बोलना कितना हो गया एफ बी माइनस एफ ए। अरे ये तो एलएचएस है, यानी प्रूव हो गया आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस। तो मूल रूप से इस्तेमाल कहाँ होता है, अरे बताया तो था ही भाई एग्जांपल, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर 6x dx का इंटीग्रेशन वही होगा जो 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर 6t dt का इंटीग्रेशन होगा। और सही भी बात है, तुम्हें मालूम है इसमें उल्टी गिनती लिखना चालू करेंगे 6 5 4 3 2 1 और पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉलिस फॉर्मूला। इसमें भी वही होगा 6 5 4 3 2 1 और पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। तो ये वही तो क्वेश्चन है, फंक्शन साइन एक्स यहां भी है, फंक्शन साइन यहां भी है, तो दोनों साइन के फंक्शन है, इंटीग्रेशन के लिमिट सेम है, पावर सेम है, तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। तो वही वो कहता है जब तक फंक्शन सेम हो, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम हो, तब तक आंसर भी सेम आएगा। क्या मैं क्लियर हूं? तीसरी प्रॉपर्टी यहां से काम की प्रॉपर्टी चालू होती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो अभी पढ़ी है वो काम की नहीं है, लेकिन अब यहां से कुछ ज्यादा काम की प्रॉपर्टी चालू होंगी। ये कौन है भाई, बहुत परेशान कर रहा है, अश्वनी तिवारी। क्या तिवारी, बहुत देर से देख रहा हूं तू इधर उधर बातचीत करता रहता चलती क्लास में, तो सुधर जा, नहीं तो हम सुधार देंगे अब तेरे को। तू ये ना सोचना ऑनलाइन में हमको सुधारना ना होता है, देखना भैया देखना। तो अब एक तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, बोल रहा है ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। आर डी शर्मा कहता है कि ये जो सी है वो ए से लेके बी के बीच में होना चाहिए। हालांकि मैं आर डी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आर डी दादा जो है आउटडेटेड हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। तुम बोलोगे सर वो ओल्ड हो गए तो आप उनकी बात मानने से मना कर दे रहे हो, कल को आप भी ओल्ड हो जाओगे तो फिर आपकी बात भी कोई मानने से मना कर देगा। नहीं, बात उसकी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के विरुद्ध है। मैं इसको बताता हूँ, तुम पहले इतना नकल कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से। और ये यहाँ से काम की प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थोड़ा जल्दी नकल करो। प्रॉपर्टी करती क्या है, चलो अच्छा अभी आज की क्लास यही खत्म कर रहे हैं, थोड़ी देर से अपन मिल रहे हैं 11:30 बजे, तब इसको डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू।